गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे कि जो आपका सी होता है, कंजप्शन लाइन होती है, ठीक है, जो आपका कंजप्शन फंक्शन मैंने बताया था आप लोगों को, तो उसका कंजप्शन जो स्लोप होता है वो ऊपर के ऊपर क्यों जाता है, ठीक है, या उसका जो स्लोप है वो ऐसा क्यों जा रहा है। आप देख रहे होंगे डायग्राम में, ये स्लोप जो कंजप्शन लाइन का, ये जो आपका कंजप्शन फंक्शन है उसका स्लोप जो है वो इस तरीके से क्यों जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से इसलिए जाता है क्योंकि इसमें एक होता है कॉन्सेप्ट मार्जिनल प्रोस्पेरिटी कर्व। मार्जिनल प्रोस्पेरिटी कर्व मतलब है कि इसमें आपका ये दिखाता है कि कितना चेंजेस आपकी इनकम में हुआ है और उस चेंजेस को आपने कहाँ लगाया है, अपने एक्सपेंडिचर में। मतलब कि आपके इनकम में जो चेंजेस हुआ है उस चेंजेस का जो पार्ट है वो आपने किस पे लगाया है, अपने कंजप्शन पे। तो यही आपका दिखाता है कि आपका स्लोप ऑफ सी लाइन कैसा होगा। मतलब कि आप अपने इनकम का जितना पार्ट, आपकी इनकम जो इंक्रीज हो रहा है, जितना इंक्रीज हो रहा है उसका जितना पार्ट आप अपने एक्सपेंडिचर पे करते हैं, कंजप्शन पे लगाते हैं, तो उसकी वजह से ही आपका ये आपका जो कंजप्शन लाइन है वो इस तरीके से बनती है, ठीक है। तो मतलब है ये जो स्लोप होता है, स्लोप की सिर्फ वजह होती है एमपीसी। एमपीसी क्या होती है? स्लोप की वजह होती है केवल एमपीसी। और एमपीसी का मतलब होता है चेंज इन सी एंड चेंज इन वाई। चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई मतलब है कि वाई में जितना चेंज हो रहा है, इनकम में जितना चेंज हो रहा है और जितना चेंज आपके कंजप्शन में हो रहा है, उन दोनों का जो रेशियो होगा उस रेशियो की वजह से इसका स्लोप चलता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, हमें इनकम का ये नहीं रखना कि इनकम कितना ज़्यादा हो रहा है, खाली ये है कि उसमें चेंज कितना हो रहा है, कितना उसमें एडिशनल चेंजेस हो रहे हैं। टोटल इनकम से मतलब हमें ये नहीं, हमारा ये है कि इनकम में कितना एडिशनल हो रहा है। जैसे होता है ना कि इनकम का मतलब क्या, एडिशन हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो कितना एडिशनल इनकम है और उस एडिशनल इनकम का कितना पार्ट हम कंजप्शन पे लगा रहे हैं, या कितना कंजप्शन उसकी वजह से चेंज हो रहा है। मतलब कि इनकम की वजह से जो एडिशनल इनकम है, उस एडिशनल इनकम की वजह से हमारा एडिशनल कंजप्शन कितना चेंज हो रहा है, इसकी वजह से आपका जो स्लोप का बनता है, कंजप्शन लाइन का स्लोप फॉर्म किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक चीज कि जो आपका इनकम है, जो आपका इनकम है वो यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट के बीच में है, कितना चेंज हुआ है, 50 का। जो कंजप्शन है वो कितना चेंज हुआ है, 100 से 40 के बीच में, मतलब कि 40 का, यही हुआ है। तो देखिए चेंज इन इनकम मतलब कि इनकम में कितना एडिशनल चेंज हुआ, कितना एडिशन हुआ है इनकम में। तो जो इनकम में एडिशन हुआ है उसकी वजह से हमारा कंजप्शन कितना चेंज हुआ है। पहले दोनों बराबर थे, 100 का कंजप्शन था, 100 की इनकम थी। इसके बाद इनकम में 50 रुपए का इजाफा हो गया, 50 रुपए की वृद्धि हो गई, इंक्रीजमेंट हो गया। उस बीच के एडिशनल इनकम की इंक्रीज होने से हमारा कंजप्शन कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना कंजप्शन में एडिशनल इंक्रीजमेंट आ रहा है, कितना आ रहा है, 40 का। तो इसकी वजह से जब इसका हम एक रेशियो निकालते हैं उसी को बोलते हैं मार्जिनल प्रोस्पेरिटी कर्व, ठीक है, उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोस्पेरिटी कर्व, ठीक है। तो मतलब है मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम, ठीक है, वही सॉरी कर निकाला है गलती से, कंज्यूम, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम मतलब है कि आपकी कितनी प्रॉस्पेरिटी बनती है कंज्यूम करने की, ठीक है, उसको हम यहाँ पे निकालते हैं। जितना वही चीज है कि आपका जितना आपकी इनकम में चेंज हो रहा है, उस इनकम की चेंज की वजह से आप कितना आपका कंजप्शन चेंज हो रहा है, उसी को आपको देखना है, उसी को, ठीक है। तो इसका मतलब है आपका एमपीसी। एमपीसी का मतलब है आपका कि चेंज इन एडिशनल इनकम, एडिशनल इनकम में जितना चेंज हो रहा है उसका कितना पार्ट आप अपने कंजप्शन पे लगा रहे हैं, या फिर दूसरे टर्म में बोला जाए कि कितना आप इनकम में जो चेंज हो रहा है उसका कितना रेशियो, कितना परसेंटेज आप अपने कंजप्शन पे लगा रहे हैं। इसी को बोलते हैं मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम, ठीक है, मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम, ठीक है। कंज्यूम करने की आपकी कितनी मार्जिनल प्रोस्पेरिटी है, कितना आप अपना इनकम का कितना पार्ट अपना उसमें यूज करना चाहते हैं। अगर हम इसको निकालें तो कैसे निकालेंगे, चेंज इन सी, सी कितना चेंज हुआ है आपका 40, वाई कितना चेंज हुआ है 50, 8 आगे 8.8 आ रहा है आपका,
0.8 मतलब है, अगर इसको परसेंटेज में निकाला जाए तो कितना आ जाएगा आपका 80%। तो मतलब है कि आपकी जो इनकम में चेंज हो रहे हैं उस इनकम का 80% आप क्या कर रहे हैं, उस इनकम 80% आप कंजम्पशन पे लगा रहे हैं। अपने हर इनकम के चेंजेस को, आपकी इनकम में जितना भी एडिशनल चेंज हो रहा है उसका 80% आप कंजम्पशन पे लगा रहे हैं। इसकी वजह से आपका ये स्लोप क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाता है। ठीक है, इसलिए स्ट्रेट लाइन जाता है। मतलब है कंजम्पशन आपका क्या हो रहा है, कंजम्पशन आपका कांस्टेंट है, कंजम्पशन आपका कांस्टेंट लेवल पे चल रहा है। जितनी आपकी इनकम हो रही है उसका 80% आपको कंजम्पशन पे लगाना है। तो मतलब है इसकी वजह से आपका ये जो प्रॉफिटिबिलिटी कर्व है वो आपका, सॉरी, जो आपका स्लोप ऑफ सी लाइन है वो आपका स्ट्रेट जाता है। ठीक है, तो आपका स्लोप ऑफ सी लाइन का स्ट्रेट इसलिए जाता है क्योंकि एमपीसी की वजह से, एमपीसी मतलब है मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम, आपका कंज्यूम करने की आप कितनी अपनी मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी रखते हैं अपनी इनकम को खर्च करने की। मतलब है कि इनकम में जो एडिशनल चेंज हुआ उस चेंजेस का कितना पार्ट आप कंजप्शन पे लगा रहे हैं। ठीक है, तो उसी की वजह से आपका ये चेंजेस होता है। इस वजह से आपका ऐसे ही हर एक यूनिट में चेंज होता रहेगा। ठीक है, अगर आप और नीचे भी निकालना चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं, जैसे 60 था और 50 था। चलिए 60-50 भी देख लेंगे। तो आपका देखिए इसमें चेंज हुआ है 50 का, और इनकम कंजप्शन कितना चेंज हुआ है 40 का। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी निकालेंगे, 0 से 50 है इनकम और ये कितना था 20 था। तो इसका भी देख लीजिए आप। ठीक है, तो देखिए इसमें चेंज हुआ है इनकम में 50 का, इसमें चेंज हुआ है 40 का। तो मतलब है कि हर जगह 80% का ही चेंजेस हो रहा है। तो मतलब है कि एमपीसी की वजह से, मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम की वजह से आपका क्या होता है, आपका जो कंजप्शन फंक्शन की जो लाइन है वो आपकी स्ट्रेट लाइन जाती है। ठीक है, इसलिए स्ट्रेट लाइन जाती है क्योंकि आप क्या करते हैं, हर एक यूनिट में आपका कंजप्शन जो रहता है वो क्या रहता है, आपका फिक्स रहता है। अगर ये कंजप्शन चेंज हो जाए तो आपकी लाइन हो सकता है इधर क्यों जाएगी या इधर क्यों चली जाए। जैसे कहीं कम हो जाएगा तो क्या हो सकता है, आपकी लाइन ऐसे जा सकती है, अगर ज़्यादा हो तो ऐसे जा सकती है। यहाँ पे क्या है, फिक्स है, इस वजह से एमपीसी फिक्स है, तो इस वजह से क्या है, स्ट्रेट लाइन जाती है। ठीक है, तो एमपीसी की वजह से है कि आपका जो कंजप्शन लाइन है वो आपकी स्ट्रेट लाइन जाती है। ठीक है, ठीक है, तो एपीसी की वजह से आपने निकाल लिया कि 80% है। मतलब है कि हर एक यूनिट पे, हर एक इनकम लेवल चेंज पे आप 80% अपना एक्सपेंडिचर पे करेंगे। आपकी इनकम में जितना भी चेंज हो रहा है उसका 80% आपको खर्च करना ही पड़ेगा। इसलिए 80% की वजह से क्या है, आपका ये स्ट्रेट लाइन जाता है। अब आपका एक कॉन्सेप्ट आता है एमपीसी एंड एपीसी। एमपीसी एंड एपीसी, एमपीसी मतलब है मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम। दोनों ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, दोनों ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं। आप जो कंजप्शन लाइन निकालते हैं, कंजप्शन लाइन का जो स्लोप डिसाइड करते हैं वो आप एमपीसी के बिहाफ पे करते हैं, एपीसी के बिहाफ पे नहीं करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, एमपीसी के बिहाफ पे आप करते हैं। दूसरा है ये एमपीसी आपका शो करता है कि इनकम के लेवल में कितना चेंजेस हो रहा है, इनकम का कितना लेवल एडिशनल चेंज हो रहा है और उसका कितना पार्ट एक्सपेंडिचर पे कर रहे हैं। एपीसी का मतलब है कि टोटल इनकम कितनी है और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया पे टोटल इनकम कितनी है और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, यहाँ पे ये चेक किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है एमपीसी और एपीसी दोनों ही सेम कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, एमपीसी का मतलब होता है आपका कि आप ये देखते हैं कि एक एडिशनल चेंजेस पे, इनकम के एडिशनल चेंजेस पे एक्सपेंडिचर कंजप्शन की कितना चेंजेस हुआ है। जैसे एमपीसी आपने निकाला था कि 50 और 40, तो 40/50 80% निकाला था, या फिर 0.8 बोल सकते हैं। बट जब आप एपीसी निकालेंगे, एपीसी का मतलब है कि टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल इनकम कितना है 150 और टोटल एक्सपेंडिचर कितना है 140, तो 140/150 0.933, अगर इसको परसेंट तो 93%। तो मतलब है कि आपका एमपीसी और एपीसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एपीसी और एमपीसी आपको बताता है कि कितना इनकम के एडिशनल चेंजेस की वजह से कितना एक्सपेंडिचर पे आप खर्च कर रहे हैं, कितना कंजप्शन पे आप लगा रहे हैं। एपीसी आपको बताता है कि आपका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है टोटल इनकम के सामने, टोटल जो इनकम है आपकी उसमें आप कितना पार्ट टोटल एक्सपेंडिचर पे लगा रहे हैं। देखो एक चीज़ याद रखना, एमपीसी आपका बताता है
कि जितना इनकम में चेंज हो रहा है उसका कितना पार्ट आप अपने एक्सपेंडिचर पे लगा रहे हैं एडिशनल पे, ठीक है। एपीसी क्या बताता है, टोटल इनकम का कितना पार्ट आप एक्सपेंडिचर पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो एक टोटल बताता है और एक आपका केवल एक एडिशनल यूनिट का बताता है, ठीक है। और जो आपका सी लाइन है उसको आप मार्जिनल कॉस्ट क्वांटिटी कंज्यूम की वजह से डिसाइड करते हैं, याद रखिएगा। और ये आपका तरीका इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है, ओके। फिर आपका आता है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन सी फंक्शन इज कांस्टेंट सो दैट एमपीसी इज कांस्टेंट। मतलब है कि आपका जो स्लोप ऑफ सी फंक्शन है, जो आपका सी जो आपकी लाइन है वो आपकी कांस्टेंट रहती है क्योंकि एमपीसी आपका कांस्टेंट होता है। हाँ, ये कह सकते हैं, ये अगर आपका स्लोप कांस्टेंट है इसका मतलब है कि एमपीसी भी कांस्टेंट है। मतलब है कि हर एक यूनिट पे आपका जो एमपीसी होता है वो आपका कांस्टेंट रहता है, वो चेंजेस आपका नहीं होता है। जब एमपीसी कांस्टेंट रहता है तो आपका जो कंजम्पशन फंक्शन है वो भी आपका कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये इसको आप कह सकते हैं लीनियर कंजम्पशन लाइन कह सकते हैं, लीनियर, ठीक है। क्योंकि क्या इसमें आपका बिल्कुल एक पैरेलल जाता है, एक सेम तरीके से जाता है, कोई भी यहाँ वहाँ वो नहीं जाता है, ठीक है। इसको हम अलजेब्रिक तरीके से दिखाते हैं कैसे इसको शो करेंगे। इसको न्यूमेरिकल फैक्ट पे दिखाते हैं सी फंक्शन का। C इज इक्वल टू प्लस बी वाई। सी आपका है कंजप्शन, ठीक है। ये है आपका इनिशियल कंजप्शन। इनिशियल कंजप्शन मतलब कि जब आपकी इनकम जीरो होगी, ये आपका कंजप्शन तब है, ठीक है। फिर आपका बी का मतलब है एमपीसी, बी का मतलब है एमपीसी। वाई का मतलब है एडिशनल चेंज इन इनकम, एडिशनल चेंज इन इनकम। तो मतलब है कि कंजप्शन इज इक्वल टू, अगर आप ये करेंगे तो आपका क्या होगा, हर एक यूनिट पे जो आपका चेंजेस होगा वो आपका कांस्टेंट चेंजेस की वजह से आपका क्या होगा, आपका जो कंजप्शन लाइन बनेगी वो आपकी कांस्टेंट जाती है। मतलब है कि जो सी है वो टोटल डिपेंड करता है आपके इन तीनों फैक्टर पे, ठीक है। आप जितना इसको चेंज करेंगे उतना आपका ये फिक्स परसेंटेज रहेगा एमपीसी, इनके चेंजेस को प्लस करके इसमें कर देंगे तो आपका कंजप्शन, हर एक यूनिट का कंजप्शन आता रहेगा। मतलब है कि इनकम में जितना चेंज हो रहा है उसका कितना परसेंटेज आप अपने कंजप्शन पर लगा रहे हैं, उसकी वजह से आपका कंजप्शन टोटल आता जाएगा। जैसे आपका था कि सबसे पहले आपका क्या था 20 कंजप्शन था, प्लस इनकम क्या थी आपकी 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 के साथ, ये 0.8 के साथ कर लीजिए, ठीक है। तो आपका क्या आएगा, इसको 0 करेंगे, 0 आएगा तो 20, मतलब कंजप्शन क्या था आपका 20। दूसरे पे क्या था आपका 20 रहेगा प्लस 0.8, इनकम कितनी हो गई 50, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ रहा है 20 प्लस 40 बराबर 60, ये आ गया। तो ऐसे ही वो आपका सभी लाइन पे आता जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम कंजप्शन निकाल सकते हैं कि हमारा कंजप्शन कितना हो रहा है। अगर एक बार हमें एमपीसी पता चल गया, तो हम उसकी वजह से क्या कर सकते हैं, हम हर एक लेवल का हम कंजप्शन निकाल सकते हैं कि हर एक लेवल पर कितना कंजप्शन पहुंचेगा। बस हमें एक बार एमपीसी मिल जाए तो इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, हम हर एक इनकम के लेवल पे हम क्या निकाल सकते हैं, अपना टोटल कंजप्शन निकाल लेंगे। टोटल कंजप्शन का ही मतलब होता है कि जो आपका इनिशियल कंजप्शन है उस पर आपने इनिशियल कंजप्शन पे कितना आपने एडिशनल इनकम का पार्ट खत्म किया है, उस पर एडिशनल इनकम का कितना परसेंटेज आपने कंजप्शन के साथ और लगाया है। बी वाई का मतलब है कि एडिशनल चेंज इन इनकम में जो एडिशनल चेंज हुआ उसका कितना परसेंटेज, कितना पार्ट आपने कंजप्शन पे लगाया है। जब उसको प्लस कर देंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आपका आ जाएगा। जैसे 0.8 है, मतलब कि आपकी इनकम का 0.8 आपको लगाना है एक्सपेंडिचर पे। अब 50 रुपये की इनकम है, 50 रुपये का 0.8 निकालें 40, तो मतलब है कि आपका 20 रुपये तो पहले से खर्चा चल रहा था, 40 रुपये खर्चा और कर देंगे। अब आप कितना खर्चा करेंगे, टोटल 60 रुपये का। तो वही चीज़ है कि आपका जो कंजप्शन है वो डिपेंड करता है कि आपका कितना आप इनकम का जो परसेंटेज है, इनकम का कितना पोर्शन आपका एक्सपेंडिचर पे खत्म करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा एमपीसी की वजह से मार्जिनल कॉस्ट क्वांटिटी टू कंज्यूम, इसकी वजह से आपका स्लोप सीधा स्ट्रेट जाता है। और क्योंकि एमपीसी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, जब वो कांस्टेंट चेंज रहेगा, कहीं बीच में चेंज नहीं होता है, इस वजह से क्या रहेगा, लाइन भी कांस्टेंट जाएगी।
ठीक है। और साथ साथ हमें कंजप्शन फंक्शन को अगर हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में निकालना हो, वो तो आपको क्या था, आपको मैंने टेबल के फॉर्म में बताया था और ग्राफिक डायग्राम के थ्रू बताया। टेबल का पहले मैंने अमाउंट लिखे थे, फिर डायग्राम के थ्रू मैं डायग्राम बनाया। अब ये था आपका मैथमेटिकल अलजेब्रिक फॉर्मेट। अलजेब्रिक फॉर्मेट में अगर आपको कंजप्शन निकालना है तो कंजप्शन निकालने का तरीका आपका ये है कि एक बार आपको अगर बी पता होना चाहिए, बी मतलब क्या है, एमपीसी। अगर आपको एक बार एमपीसी पता चल जाएगा, इसके बाद हर एक लेवल पे आप कंजप्शन निकाल सकते हैं कि आपके अगर इतनी इनकम होती है तो उसका कितना कंजप्शन आपका होगा। ठीक है, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है इनिशियल आपका जब इनकम जीरो रहती है तब आप केवल 20 रुपये खर्च करते ही करते हैं, 20 आपको ये पता है, प्लस आपको पता है कि 0.8 आपका एमपीसी है, मल्टीप्लाई। अब आप कितना भी इनकम लेवल निकाल लीजिए, आप कहना चाहते हैं कि हमारी 2000 रुपये इनकम हो गई, कोई बात नहीं, 2000 का चेंज हुआ है, 2000 कर लीजिए यहाँ पे 20 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1600 रुपये, तो मतलब है 1620 रुपये। मतलब है कि अगर आपकी इनकम 2000 होती है तो वहाँ पे आपका 1620 रुपये का एक्सपेंडिचर होगा कंजप्शन पे। ठीक है, ये चीज़ है कि कंजप्शन की जो लाइन है उसको 3 तरीके से निकाल सकते हैं, एक टेबल के माध्यम से, एक आपके कर्व के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, और एक आपका अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन के माध्यम से। ठीक है, तो आप इन सभी तीनों कॉन्सेप्ट को पढ़िएगा। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।